हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप पंडित जी को तैयारी करते हुए देख रहे हो। ये 15 दिसंबर का व्लॉग है। मेरे पापा की बरसी थी, 3 साल हो चुके थे, तो हम पूजा करवा रहे थे एंड मैं और मम्मी तैयारियां भी कर रहे थे बिकॉज़ हमें पंडित जी को खाना खिलाना था पूजा ख़त्म होने के बाद। फिर हमारे जो रिलेटिव्स हैं या अब मेरे भाई के जो फ्रेंड वगैरह सबको वो चीज़ें देनी थी एंड खाना वगैरह में बांटना भी था। तो दूसरे रूम में मैं तैयारियां कर रही थी, मम्मी किचन में थी, तो मैं सब कुछ यहाँ पे मिलजुल के हम लोग कर रहे थे। सब कुछ हमें सब कुछ रेडी करना था टाइम पे, तो मैं वही सब कर रही थी। अभी मैं भाई कुछ बोल रहा था तो सुन रही थी। तो हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपना 100% देते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हम अपने पापा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं तो वो वहाँ से देखते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलता है, खुशी मिलती है। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि पापा जहाँ भी हो उनको सब कुछ देखकर अच्छा लगे, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, क्योंकि ये दिन हमारे लिए तो बहुत बुरा है। कुछ अच्छी तो अब पूजा ख़त्म हो गई है पूरी तरह से। अब पंडित जी घर जा रहे हैं। जो चीज़ें हमने दान किया था, बर्तन, कपड़े, गमछा वगैरह, अनाज, सब्ज़ी, सब कुछ दान करना होता है, तो सब पापा के फ़ोटो के सामने उन्होंने रखा था। तो सब पंडित जी पैक कर रहे थे और घर जा रहे थे। फिर 1 घंटे बाद वो बाकी पंडित जी को लेके आने वाले थे। और मेरी शक्ल देखो आप, मतलब मैं रो भी नहीं पा रही हूँ, ऐसा सिचुएशन है, ताकि फिर सब डिस्टर्ब ना हो जाए, माइंड सबका ये ना हो जाए, क्योंकि बहुत काम भी करना था। ये चीज़ें मैं चेक कर रही हूँ जो बाद में भाई ने लाया था खिलाने के लिए। और फिर हमें 100 डब्बे पैक करके रेडी भी करने थे फटाफट, बहुत लेट भी हो गया था, तो हम उसमें लग गए थे। तो पंडित जी आए, 5 पंडित जी की जगह 3 आए, 5 आना था, बाकी 2 को कहीं और भी जाना था, तो लेट हो गया तो वो नहीं आ पाए। तो उनका प्लेट हमने लगाया था जैसा पंडित जी ने बोला, क्योंकि 5 का ही लगाना होता है। तो बाकी 2 का उन्हें जाके बाकी जो 3 पंडित जी आए हैं वो उन्हें जाके दे देते, तो उनका पत्तल भी हमने लगा दिया था। एंड और भी 3-4 प्लेट अलग से उन्होंने लगवाई थी जो दान वान देना होता है, तो वो सब भी हमने किया। मम्मी खाना खिला रही थी और भाई मम्मी मिल के खिला रहे थे, क्योंकि मैं पूड़ियाँ छान रही थी, आंटी पूड़ियाँ बेल रही थी और मुझे भाई को पैकिंग भी करनी थी। तो हमने फटाफट से सब कुछ किया, पंडित जी को खिलाया, उसके बाद भाई ने सारा पैक किया, उसके बाद उसने खुद खाया। तो अराउंड 6:30 ऐसा हो गया था। तो ऑब्वियसली शाम को हमें फटाफट सब कुछ रेडी करना था, क्योंकि अराउंड 10 बजे ये लोग बांटने के लिए खाना गए, वो सारा पैक कर रहा है, बिकॉज़ हमें अलग से भी खाना हम पैक करके देते हैं पंडित जी को हमेशा ही। हमारे फैमिली पंडित हैं। ये आंटी फटाफट बेल रही है, मैं छान रही हूँ, बीच में आके फटाफट से मैंने रिकॉर्ड किया। तो ये बस खाने के बाद भाई खाना खाया, क्योंकि सुबह से उसने भी कुछ खाया नहीं था। ये हो गया था, मतलब जैसे फास्टिंग होता है हमारा, वैसा ही हो गया था। उसके बाद वो जब तक खाया, उसके बाद हमने फिर फटाफट बाहर हमारे जो बगल में रिलेटिव वगैरह हैं, पड़ोसी, सबको खाना बाँटा हमने फटाफट से। उसके बाद हम खाना खुद खाया मैंने, मम्मी ने खाया, फिर हमने तब जाके आंटी आ गई वापस, वो बीच में चली गई थी आधा पूरियाँ बेल के, क्योंकि कुछ काम था। तो हमने भी सोचा शाम हो रही है, मम्मी को पूजा करना था, सांझ वगैरह देना था, तो हमने सोचा हम भी खा लेते हैं, उसके बाद बाहर बाँटने वाला बाद में करेंगे। तो ये था हमारा मेन्यू, फ्राइड राइस, खीर, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, मीठी दाल चने की और पूड़ियाँ। तो ब्राह्मण भोज होता है तो वो अच्छे से आपको सब कुछ करना होता है, तो ये हमने खुद से बनाया किया। एंड ये भाई डब्बे पैक कर रहा है, मम्मी फिर खाना खाएंगी, मम्मी भी, और फिर आंटी आ जाती हैं, तो हम लोग सब मिलके पैकिंग करते हैं, फिर फटाफट से पूड़ियाँ बेलते हैं। भाई का 2 फ्रेंड आदर्श और ईशान, ये दोनों भी आते हैं, तो ये दोनों डब्बे पैक करते हैं। हमने डब्बा बना लिया, फिर भाई पैकिंग स्टार्ट कर देता है, उसके बाद हम पैक करना स्टार्ट कर देते हैं 100 डब्बे। तो अराउंड 10 बजे ये लोग जाके सारे डब्बे दान करके आते हैं। तो दान करते वक्त वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे ऐसे रिकॉर्ड करना, बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी गई तो मैं करके दिखाऊंगी। तो ये शो करने का ये मतलब नहीं होता कि हम शो कर रहे हैं कि हम दूसरों को हेल्प कर रहे हैं या खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बस अच्छा लगता है कि आप किसी के लिए कुछ करो, मतलब कुछ स्वार्थ नहीं हो उसमें, कुछ आप कर रहे हो तो सच में अच्छा फील होता है। तो इस बार तो हमने 100 किया। ये काढ़ा है जो मेरा डेली का रूटीन हो गया, क्योंकि मेरा गला आपको समझ में आ रहा होगा। ये आंटी भी आ गई हैं, तो हम, अच्छा हाँ, मैं इसलिए बोल रही थी, ये भाई पैकिंग कर रहा था, तो हम ये सब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ ये खुद का सैटिस्फैक्शन है। जो बहुत ज़रूरतमंद है उन्हें आप कुछ थोड़ा हेल्प करते हो तो सच में बहुत अच्छा फ़ील होता है। कोई स्वार्थ या शो ऑफ नहीं है इसमें। तो हमने खुद से भी सोचा कि हमने 100 किया है,
पापा भी मेरे बहुत दान पुण्य वगैरह करते थे, तो आज का दिन हमने चूज़ किया। बट हम नॉर्मली भी कभी कुछ ना कुछ हम ऐसे ही दान करने वाले हैं। अगर जब भी हम 100 से ज़्यादा कुछ करेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम से कुक रख दूँगी, ताकि मम्मी हो, आंटी हो या फिर भाई, किसी पे भी इतना काम का वो ना हो। और ये ईशान ये आ गया था, उसके बाद दूसरा फ्रेंड भी मेरे भाई का आ गया था, आदर्श, ये तीनों मिल के सारा डब्बा पैक कर रहे थे। और फिर व्लॉग और ज़्यादा लंबा नहीं होगा। 10 बजे ये बांटने के लिए गए, तो आपको व्लॉग अच्छा सो थैंक यू सो मच गाइस, व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। एंड मेरा जो वॉइस है आप प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि मेरी अभी तबीयत बार बार 2-3 दिन में ख़राब हो रही है, ठीक हो रही है। सो मेरे गले के अभी यही हालत है, मेरा ऐसा ही वॉइस आ रहा है। सो मेरे वॉइस को इग्नोर कीजिए, वीडियो एंजॉय करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।